The topic is tips to stay healthy during festive season. हम सब जानते हैं इंडिया इज अ कंट्री ऑफ फेस्टिवल्स. ये त्योहारों का देश है. It's not about only few festivals. We have some or other festival throughout the year. That means we have to keep ourselves healthy throughout. So life is a festival and we need to celebrate it daily. That means we have to keep ourselves healthy lifelong, and healthy body starts with healthy mind. So mental health is most important for healthy body. Any diseases first starts in your brain and then your body reacts to your thought process. So most important is to focus on your mental health. Now one thing you have to make clear, or you have to understand, that हमारा जो ब्रेन है, हमारा दिमाग है, वो तीन चीजों पे सरवाइव होता है. थ्री थिंग्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर गुड मेंटल हेल्थ. फर्स्ट इज ऑक्सीजन, सेकंड इज ग्लूकोज, एंड थर्ड इज कोलेस्ट्रॉल. यस, यू हर्ड इट राइट, इट्स कोलेस्ट्रॉल. ओके. तो अगर आपके ब्रेन को थोड़े समय के लिए ऑक्सीजन, ग्लूकोज नहीं मिलते हैं, तो आपके ब्रेन को परमानेंट डैमेज होता है. सेम विथ लो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, बिकॉज ब्रेन सेल को हेल्दी रखने के लिए ब्रेन के जो केमिकल्स है उसको बनाने के लिए और आपके ओवरऑल ब्रेन सेल की हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए कोलेस्ट्रॉल इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. सो विदाउट एनी एब्सोल्यूट इंडिकेशन, डोंट टेक कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिसिन. आजकल के ज़माने में वो ट्रेंड देखा गया है कि जिन लोगों को ब्लड ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल होते हुए भी वो लोग कोलेस्ट्रॉल की गोली खाते हैं. तो अगर आप उनमें से एक हैं, प्लीज़ गेट योरसेल्फ चेक्ड फर्स्ट. आप गाइडलाइन पूछ सकते हैं डॉक्टर्स को, और आपके डॉक्टर जब एब्सोल्यूट इंडिकेशन होगा जब भी कोलेस्ट्रॉल की गोली खाइए. जस्ट बिकॉज यू हैव ब्लड प्रेशर और डायबिटीज डजंट मेक इट नेसेसरी टू टेक cholesterol lowering agent. क्योंकि nowadays what we are seeing is we are following the guidelines which is being made by western world. और वहाँ के और हमारे जो जेनेटिक्स से अलग है, हमारा बॉडी टेक्सचर अलग है, हमारी लाइफस्टाइल डिफरेंट रहती है. तो डेफिनेटली जो मेडिसिन के रूल्स रहेंगे वो भी हम वी कैन नॉट ब्लाइंडली फॉलो दैट. तो जरूरत से ज्यादा अगर आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, यू विल एंड अप विथ लॉस ऑफ मेमोरी, इरिटेबल बिहेवियर, डिस्टर्ब स्लीप. इन सिवियर केसेस अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा कम हो जाता है, यू डेवलप पार्किंसन. यस, इट इज ट्रू, बिकॉज पार्किंसन जो डेवलप होता है वो होता है डोपामिन की डिफिशियंसी से, और डोपामिन बनता है कोलेस्ट्रॉल से. कोलेस्ट्रॉल इज द प्रिकर्सर ऑफ डोपामिन. तो अगर आप कोलेस्ट्रॉल ही कम कर दोगे, तो आपके ब्रेन के जो एसेंशियल केमिकल्स है वो ही नहीं बन पाएंगे. देन यू एंड अप विद अल्जाइमर और डिमेंशिया, इन सीवियर केसेस डिप्रेशन, and in extreme cases if your total cholesterol goes below 80, in that case patient might have suicidal thoughts. And that is the reason why everyone should be very careful before taking the medicine for cholesterol lowering. Now, before we start for the all the tips for healthy body, let me tell you some briefing about human body. You will understand how interesting or how amazing it is. So, our body is the best gift given to us, absolutely free. We don't have to pay a single penny to anyone. There are a lot of auto system in the body. Say if you make a human body artificially, the cost of our body is more than probably 4,000 crore or more than that. So अगर आपके 40,000 के मोबाइल फोन में इतना ऑटो सिस्टम है, तो आप ये सोचिए 4,000 करोड़ की मशीन में कितना ऑटो सिस्टम होगा. That means our body knows how to prevent the disease, how to cure the disease, and how to reverse the disease. हमें हर कोई चीज के लिए पूरी जिंदगी शरीर को गोलियों का सपोर्ट देने की जरूरत नहीं होती है. देर आर सम एक्सेप्शंस, जैसे अगर जो रियल सेंस में जेनेटिक डिसीज होते हैं उसको आप नहीं ठीक कर सकते, बट मोस्ट ऑफ द लाइफस्टाइल डिसीजेस कैन बी रिवर्स्ड विथ हेल्दी लाइफस्टाइल and supplying the ingredient which your body needs to keep yourself fit.
तो जैसे हमें घर चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, सेम वे हमारे शरीर को भी अपने आप को हेल्दी रखने के लिए और बॉडी में जो सिस्टम, जो पूरी क्रियाएँ चलती है, जिसको हम मेटाबॉलिज़्म बोलते हैं, उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको प्रॉपर ऑर्डर में रखने के लिए विटामिन्स की ज़रूरत होती है। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं विटामिन की गोली ताकत के लिए है, वो रोज़ खाते तो उसकी आदत हो जाती है, शरीर फूल जाता है। दीज़ ऑल आर मिथ्स। ये एक गलत गैर मान्यताएँ हैं जिसमें बिल्कुल भी तथ्य नहीं है। विटामिन की जो गोली है वो आपको बीमारियों से बचाने के लिए है। कैसे? वो मैं आपको थोड़ा इलैबोरेट करके समझाती हूँ। तो जिस तरह से आपको घर चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, सेम वे आपके शरीर को भी अपनी क्रियाएँ चलाने के लिए विटामिन्स की ज़रूरत होती है। प्रिवेंशन के जो लेवल्स हैं, वो है आपका बी12 500 के ऊपर और डी 50 के ऊपर। अगर आप अपने ये 2 लेवल इस रेंज में हमेशा मेंटेन करते हो, तो बॉडी का पूरा जो मेटाबॉलिज्म है, वो सही तरीके से चलता है और वो आपको ज़्यादातर बीमारियों से बीमारियों को रोकने में मदद करता है। जैसे आपका घर का खर्चा मानो 50,000 रुपीज़ है, अगर आपको कोई 25,000 रुपीज़ देगा घर चलाने के लिए, तो आप क्या करते हो? आप सिर्फ़ एसेंशियल चीज़ों पे खर्च करते हो, बाकी के जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस है, वो आप कट डाउन कर देते हो। सेम वे बॉडी में भी यही सिस्टम चलता है। उसको जितनी अमाउंट में, जितनी मात्रा में उसको विटामिन्स चाहिए, वो अगर आपके डाइट से पर्याप्त नहीं हो रहे हैं और अगर आप सप्लीमेंट भी नहीं लेते हैं, तो आपका बॉडी भी कॉम्प्रोमाइज़ मोड पे आता है। तो जितने एसेंशियल ऑर्गन्स हैं, उनको विटामिन्स मिलता है, बाकी के ऑर्गन को विटामिन्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करके लेने पड़ते हैं। इन शॉर्ट सारे ऑर्गन्स को थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा कम मिलता है विटामिन्स। तो जब वो लंबे समय तक ये डेफिशिएंसी के साथ आपका शरीर काम करता है, तो वो ऑर्गन की जो फंक्शन है उसमें बदलाव आता है और आप बीमारी लेते हो जिसको दिस डेफिशिएंसी लीड्स टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑर्गन फंक्शन एंड व्हिच लीड्स टू डिसीज़। एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जैसे आपका लीवर है, तो लिवर को जितना विटामिन्स चाहिए उतना नहीं मिलेगा तो उसका भी फंक्शन खराब होता है। लिवर जो है वो हमारे बॉडी में पावर हाउस है और उसका जो मेन फंक्शन है वो है हमारा कोलेस्ट्रॉल रेगुलेट करना। आप अपना ब्लड टेस्ट में जो अपना लिपिड प्रोफाइल रिपोर्ट देखते हो, उसका 90% हिस्सा जो है वो आपकी लीवर हेल्थ पे आधारित है। आपका लीवर तय करता है। 10% आपके डाइट का रोल है। तो इसका मतलब है अगर आपको लिपिड प्रोफाइल सही तरीके से रखना है, तो आपको लीवर को हेल्दी रखना होगा। तो जब आप लीवर विटामिन की कमी के साथ काम करता है, आप कोलेस्ट्रॉल की बीमारी लेते हो या आपकी वैल्यूज़ ऊपर-नीचे होती है और ऐसे केस में उसको सही करने के लिए हमें परमानेंट गोली लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लीवर को विटामिन देंगे, लीवर अपना काम सही तरीके से शुरू करे। टाइम बीइंग आप गाइडलाइन के हिसाब से कोलेस्ट्रॉल का मेडिसिन ले सकते हैं, बट पूरी ज़िंदगी कोलेस्ट्रॉल का मेडिसिन विदाउट एनी एब्सोल्यूट इंडिकेशन नहीं लेना चाहिए। सेम रूल अप्लाइज टू योर पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जो है वो इंसुलिन बनाता है। पैनक्रियाज के जो बीटा सेल है उसके ऊपर विटामिन डी के रिसेप्टर्स रहते हैं। विटामिन डी जब वहां अटैच होता है उसके बाद वो अपना फंक्शन सही तरीके से कर सकते हैं और सही मात्रा में इंसुलिन निकालते हैं, जिसकी वजह से आप डायबिटीज से बचते हैं। तो जब आप क्रोनिक विटामिन डी डेफिशिएंसी से जीते हो, आपका पैंक्रियाटिक बीटा सेल फंक्शन खराब होता है, व्हिच अल्टीमेटली लीड्स टू डायबिटीज। तो आज के बाद जब आपको टाइप 2 डायबिटीज होता है, आप सीधा अपने पेरेंट्स को ब्लेम नहीं करेंगे। यू हैव टू गो टू द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। अगर आपके विटामिन लेवल सही रहते हैं, तो आपका सारा ऑर्गन सही तरीके से काम करता है। और प्रिवेंशन के जो लेवल जैसे मैंने बताए, बी12 500 के ऊपर, डी 50 के ऊपर, ये किसी भी तरह के डाइट से हमेशा मेंटेन नहीं रहते हैं। इसीलिए ज्यादातर लोगों को फ्रॉम न्यूबॉर्न बेबी टू 100 ईयर ओल्ड डेली विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन डी आपके रिकमेंडेड डोज में, सो जो भी विटामिन आपके डॉक्टर रिकमेंडेड डोज बोलते हैं उस डोज में आपको हमेशा लेने चाहिए। इन चीजों से आप ये डर निकाल देंगे कि इससे आपका लेवल बढ़ जाएगा या आपके शरीर को नुकसान होगा। हमारा जो इतना ऑटोमेटेड सिस्टम वाला बॉडी है, इसमें एक्स्ट्रा विटामिन को क्लियर करने की भी सिस्टम है।
लेकिन हम कई बार क्या करते हैं कि जब हम अलग-अलग डॉक्टर के पास जाते हैं, हम उनको बताना भूल जाते हैं कि आप ऑलरेडी ये दवाई ले ले रहे हो। उस चक्कर में कई बार 2-3 अलग-अलग डॉक्टर आपको सेम विटामिन की गोलियाँ 2-3 अलग-अलग प्रिपरेशन में जाती हैं। तो अगर आप 1500 माइक्रोग्राम का रिकमेंडेड डोज़ विटामिन बी 12 का है और आप 3000 मिलीग्राम या 6000 सॉरी 3000 माइक्रोग्राम या 6000 माइक्रोग्राम लोगे, तो ऑब्वियसली उतना ज़्यादा लोड आपका बॉडी क्लियर तुरंत नहीं कर पाएगा, तो ऐसे केस में विटामिन बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, आपका फर्ज बनता है आप अपनी पुरानी जो भी मेडिसिन लेते हैं या जो भी आपने कोर्स किया है, ये सब अपने साथ इंफॉर्मेशन रखें ताकि आप वो डॉक्टर को शेयर कर पाए, ताकि आपके डॉक्टर को दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करने में आसानी रहे। मैं अपने प्रैक्टिस में बहुत सारे लोगों को देखती हूँ, जो लोग विकोजल भी लेते हैं, फिर सुप्राडिन भी लेते हैं, वो दोनों ही बी कॉम्प्लेक्स हैं। और दोनों में 1500 माइक्रोग्राम 1500 माइक्रोग्राम बी 12 है। फिर पता लगा वो शेल्कल एम भी ले रहे हैं। अभी शेल्कल एम में भी कैल्शियम के साथ 1500 माइक्रोग्राम विटामिन बी 12 है। तो दैट कम्स टू 4500 माइक्रोग्राम विटामिन बी 12 इन अ सिंगल डे। तो आपको लगेगा कि मेरे मुझे विटामिन की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी दिया, तो मेरा विटामिन बी 12 अभी 2000 हो गया। तो उसमें डॉक्टर की गलती नहीं है, आपको वो जो दवाई आप लेते हैं, आप प्लीज़ डॉक्टर को बताएँगे, सो दैट आपका सेम मॉलिक्यूल रिपीट नहीं हो। अगर आप एजुकेटेड हैं, तो बिफोर स्टार्ट एनी मेडिसिन एटलीस्ट एक बार इंग्रीडिएंट देख लें, ताकि यू डोंट एंड अप टेकिंग सेम मॉलिक्यूल इन 2-3 मेडिसिन सेम। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। सेम वे विटामिन डी का बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमने तो इंजेक्शन 6 महीने पहले, 1 साल पहले लिया था, तो हमें विटामिन की ज़रूरत अभी नहीं है। तो एक चीज़ समझ लो, बॉडी को डेली विटामिन लगता है। विटामिन डी रोज़ का 2000 यूनिट लगता है बॉडी को। तो आपने अगर 1 साल पहले एक इंजेक्शन लिया है, वो जब तक नहीं चलता है, वो आपका बॉडी ऑलरेडी कंज़्यूम कर चुका है। तो जो मेंटेनेंस डोज़ है, जैसे रोज़ का 1 बी कॉम्प्लेक्स और महीने का 2 विटामिन डी 3 का टैबलेट, दीज़ आर मेंटेनेंस डोज़ और ये दोनों स्टार्ट करने के लिए, अगर आपका किडनी फंक्शन नॉर्मल है, तो ये दोनों स्टार्ट करने के लिए यू डोंट नीड एनी ब्लड टेस्ट। तो आप ये दोनों विटामिन्स लेंगे और अपने आप को हेल्दी रखेंगे। जैसे मैंने बताया, अगर विटामिन की कमी रहती है, तो जैसे हमारे पास कम पैसे रहते हैं और हम जो लीस्ट प्रायोरिटी वाले खर्च होते हैं, उसपे हम बिल्कुल भी खर्च नहीं करते हैं। सेम वे बॉडी भी जो लीस्ट प्रायोरिटी वाले ऑर्गन्स हैं, उनको विटामिन्स नहीं मिलते हैं। सो लीस्ट प्रायोरिटी वाले जो ऑर्गन्स हैं हमारे बॉडी में, वो है हमारी स्किन, हमारे हेयर, हमारे मसल और हमारे बोन्स। ये 4 ऑर्गन्स ऐसे हैं कि इनको विटामिन कम मिलेंगे या नहीं भी मिलेंगे तो भी वो अपना काम करते रहते हैं। लेकिन जब आप विटामिन डेफिशिएंसी के साथ जीते हो तो उनके उन ये 4 चीज़ों पे आपको असर दिखता ही है। अगर आपको 20 साल की उम्र में या 25 साल की उम्र में बाल सफेद हो रहे हैं या 30 साल की उम्र में आपके चेहरे पे झुर्रियाँ आ रही है या पूरा टाइम आपके शरीर में मसल पेन, बोन पेन रहता है, तो उसका मतलब है शरीर के इतने हिस्सों को शायद न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। उस केस में आपको चेक करवा के पूरा सप्लीमेंट लेना चाहिए, सो दैट आपकी ये जो तकलीफ है वो दूर हो जाए और आप बीमारी से बचें। जब फेस्टिव सीजन होता है, ज्यादातर लोग हम वी आर मोर फोकस्ड ऑन अवर एक्सटर्नल लुक देन इंटरनल हेल्थ। हम शरीर की अंदरूनी हेल्थ की बजाय बाहर के लुक्स पे ज्यादा फोकस करते हैं। लेकिन ये चीज एक याद रखनी है कि स्किन और हेयर है, वो जब भी अच्छे रहेंगे जब आपका अंदर का हेल्थ अच्छा रहेगा, क्योंकि स्किन और हेयर को नरिशमेंट मिलता है ब्लड से। आपके स्किन के नीचे भी छोटी छोटी ब्लड वेसल्स रहती है जो स्किन को न्यूट्रिएंट्स भेजती है और हेयर के रूट में भी रहती है। अगर उनको वहां से पोषण नहीं मिलेगा, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो ये दोनों चीजें खराब होगी। तो अगर आप सिर्फ ये सब चीजों के लिए ऊपर-ऊपर से काम कर रहे हैं, डोंट एक्सपेक्ट द मिरेकल। अनलेस आप अंदर से इसको हेल्दी नहीं करोगे शरीर को, ऊपर की चीजें ज़्यादा हद तक आपको फ़ायदा नहीं करती हैं। आप बहुत सारे लोगों को देखा होगा, आपके बाल बहुत झड़ते हैं, तो बाल झड़ते हैं उसका मतलब ये है उसको पोषण नहीं मिलता है। तो आपको ऐसे केस में अपना विटामिन लेवल्स और आयरन लेवल पर्टिकुलर फीमेल्स में आयरन लेवल चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फीमेल्स को हर महीने पीरियड्स आते हैं, उसमें करीबन-करीबन वो 30 मिलीग्राम आयरन लॉस करते हैं। और अगर वो आयरन आपका डाइट से पूरा नहीं हो रहा है और अगर आप सप्लीमेंट नहीं लेते हैं, ऐसे केस में ओवर ए पीरियड आपका बॉडी आयरन स्टोर खाली हो जाता है, जिसकी वजह से आपके बाल झड़ सकते हैं, हेयर थिनिंग हो सकता है, आपकी स्किन डल हो सकती है, आपकी चेहरों पे पिंपल्स आ सकते हैं।
These all are signs of iron deficiency. आयरन की वजह से कई बार मसल में स्टिफनेस भी रहता है और आपको लगता है कि ये कैल्शियम की कमी से हो रहा है। तो जरूरी नहीं कि हर आपका मसल पेन या बोन पेन जो है वो सिर्फ कैल्शियम या विटामिन डी की वजह से हो। आयरन भी एक डेफिशिएंसी भी एक वजह हो सकती है। तो आयरन डेफिशिएंसी प्रिवेंट करने के लिए जितनी भी फीमेल्स है जो मेंस्ट्रुअल एज में जिनके पीरियड्स आ रहे हैं, उनको हफ्ते में 2 बार आयरन का सप्लीमेंट लेना चाहिए। तो हफ्ते में 2 बार माने महीने में करीबन-करीबन 8 टैबलेट होगी आपकी। अगर उतना आप लेते रहते हैं, तो वो आपका ब्लड लॉस जो हर महीने होता है, उसको वो न्यूट्रलाइज़ करता रहेगा। आपका बॉडी आयरन स्टोर खाली नहीं होने देगा, तो आपका स्किन और हेयर भी अच्छा रहेगा और ओवरऑल आपकी मसल हेल्थ भी अच्छी रहती है। जिस तरह से हम बैंक में बैलेंस या घर में ग्रोसरी मेंटेन रखते हैं, सेम वे शरीर के अंदर आयरन, कैल्शियम, बी12 और डी ये 4 स्टोर कभी भी खाली नहीं होने चाहिए। नाउ कमिंग बैक टू द स्किन एंड हेयर केयर, तो बहुत सारे लोगों को डैंड्रफ का इश्यू होता है और फिर वो तरह-तरह के शैम्पू यूज़ करते हैं एडवर्टाइज़ देख-देख के। तो वो सब लोगों को ध्यान रखना है कि डैंड्रफ प्रिवेंट करने के लिए स्काल्प हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। स्काल्प का मतलब है आपका तलवा, आपका जो ये तलवा है उसको स्काल्प बोलते हैं। उसको आप जितना साफ रखोगे, वहाँ की स्किन जितनी साफ रहेगी, उतना डैंड्रफ कम होता है। हम लोग क्या करते हैं कि हमें लगता है कि आज तेल डाला है तो अभी हम 3 दिन बाद बाल धोएँगे या 1 हफ्ते बाद बाल धोएँगे। तो जब आप ऐसा करते हो तो तेल के साथ-साथ आप जब बाहर जाते हो, बाहर का कचरा सारा आपके स्काल्प पे चिपकता है, जो जाके डैंड्रफ करता है। तो ड्राई स्किन रहती है और ऊपर से सब आप ज़्यादा तेल करते हो, तो ऐसे केस में आपको डैंड्रफ होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इसको प्रिवेंट कैसे करना है? तो आप अपना डर्मेटोलॉजिस्ट को पूछ के बालों के लिए जो माइल्ड शैम्पूज़ आते हैं, अगर आपको डैंड्रफ है तो डर्मेटोलॉजिस्ट को पूछ के, अगर आपको डैंड्रफ नहीं है बट सिर्फ आप मेंटेन करना चाहते हैं, तो रूटीन में जो भी माइल्ड शैम्पू अवेलेबल है, उसको आप लंबे बाल है तो आप दिन में 1 बार वॉश करो। छोटे बाल है, मेल के जैसे तो छोटे बाल रहते हैं, वो बाहर ज़्यादा घूमते हैं, तो आजकल वो उन लोगों को टू व्हीलर पे हेलमेट-वेलमेट भी पहनना रहता है, तो उस चक्कर में आपके बाल बहुत खराब होते हैं। तो ऐसे केस में पर्टिकुलरली जब व्हेन यू कम बैक फ्रॉम होम, आपको स्नान करने के टाइम पे बाल शैम्पू करना ज़रूरी है, क्योंकि स्काल्प अगर क्लीन रहेगा, तो आपके बाल अपने आप हेल्दी रहते हैं। नरिशिंग एज़ आई टोल्ड यू, ऊपर जो आप तेल लगाते हैं, तो तेल मसाज स्काल्प का जो लेयर है बहुत ठीक है। ऊपर जो लगाते हो, वो अंदर सीधा नहीं उतरता। आप उसको जब मसाज करते हो तो हेयर रूट में उसकी जो उसका जो मूल है आपके बाल का, वहाँ पे जो उसको खून सप्लाई करने वाली आर्टरीज़ है, उसका मसाज होता है, उसका सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है और उस वजह से आपके बाल अच्छे होते हैं। बट उसके लिए आपके ब्लड के अंदर न्यूट्रिएंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप विटामिन्स और आयरन और ये सब सही मात्रा में मेंटेन रखोगे और प्रॉपर तरीके से अगर आपको ऑयल यूज़ करना है तो कब करना चाहिए उसके लिए आप डर्मेटोलॉजिस्ट का या हेयर स्पेशलिस्ट का ओपिनियन लीजिए। हम क्या करते हैं ज़्यादातर टाइम वी बिलीव मोर ऑन अ पार्लर पर्सन। हम ब्यूटी पार्लर्स में जाते हैं हेयर स्किन ट्रीटमेंट करवाने के लिए एंड वी ब्लाइंडली फॉलो देयर एडवाइस। ऐसा नहीं करना चाहिए। दो दे आर गुड बट दे आर नॉट क्वालिफाइड। हो सकता है एक ट्रीटमेंट या एक जो चीज़ किसी एक कस्टमर पे सूट हुई वो आप में नहीं भी सूट हो सकती है। In that case, you might end up with a kind of allergic reaction to your skin or hair. तो बेस्ट वे यही है आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए एंड टेक देयर एडवाइस। ठीक है? जैसे आप मैंने देखा है लोग अनक्वालिफाइड मतलब पार्लर वाले अनक्वालिफाइड लोगों को पीपल आर रेडी टू पे 8,000 10,000 रुपीज पर सेशन। मैं देखती हूँ लोगों को हेयर स्पा कराना है, ये कराना है, वो कराना है। But before you indulge into all this, at least take a dermatologist opinion first because ये skin और hair is also part of your body और उसको भी उतना ही healthy रखना है जितना आपके शरीर के बाकी हिस्से हैं। तो हम बहुत सारे लोग मैं देखती हूँ 2,500 का 3,000 का 5,000 का फेशियल कराते हैं। ठीक है? और फेशियल में वो लोग तरह-तरह के आपको ये फेस मास्क लगाते हैं एंड व्हाट नॉट दे आर डूइंग। बेस्ट वे यू गो टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट। वो आपको एडवाइस करेंगे साल में 1 बार या 2 बार कब आपको पीलिंग कराना चाहिए।
पिलिंग का मतलब है वो आपका डर्मेटोलॉजिस्ट आपका स्किन देख के दे डिसाइड द डोज एंड एवरीथिंग। वो आपको पिलिंग का सेशन तय करते हैं, 1 सेशन की, 2 सेशन की, 3 सेशन की, कितनी ज़रूरत है। और पिलिंग में ये होता है कि आपकी जो डेड स्किन है वो निकल जाती है और नीचे से आपका पूरा नया स्किन आता है। जिस तरह से आप देखते हैं ना स्नेक जो होता है, स्नेक अपनी स्किन निकालता है और अंदर से नया आता है। सेम वे ये जो पिलिंग ट्रीटमेंट है, तो वो आपका स्किन डेड स्किन और उसके साथ जो भी चीजें हैं उसको निकाल देता है और अंदर से आपका हेल्दी स्किन नया लेयर पूरा बाहर आता है। तो ये पूरे ट्रीटमेंट को हम स्किन रिजुविनेशन बोलते हैं। और स्किन रिजुविनेशन पैकेज जो बहुत सारे कॉस्मेटोलॉजिस्ट या डर्मेटोलॉजिस्ट ये आपको ऑफर करते हैं और वो क्वालिफाइड होते हैं, तो एक एक एश्योरेंस रहता है दैट यू डोंट एंड अप विथ एनी कॉम्प्लिकेशन, because these all are research based and evidence based रहता है. So rather than spending 5,000, 10,000 on an unqualified person, it's better to at least once a year visit a dermatologist and take advice for your skin and hair. That is really good for your body. सेम वे बहुत सारे लोगों को बॉडी हेयर का इश्यूज रहता है और उनको बार बार वैक्सिंग करवाना इज द पेन एंड इट्स नॉट फिजिबल फॉर एवरीवन। तो ऐसे केस में आप लेसर ट्रीटमेंट के लिए जा सकते हैं बॉडी हेयर रिमूवल के लिए। अभी ये वाइडली अवेलेबल है एंड इट इज वेरी सेफ प्रोसीजर एंड बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ सेंटर्स आर नाउ डूइंग द प्राइस इज ऑल्सो लेस। सो अगर आपका मानो आपके फैमिली में 6 मंथ्स के बाद कोई मैरिज है, so you can plan your skin and hair treatment 6 months in advance. Visit a dermatologist and follow the advice, and you will glow at the time of your function. So you will have best your skin and hair, and you will enjoy the festival or the uh, family functions in a better way. मेंटेनेंस, यस मेंटेनेंस के लिए एज आई टोल्ड यू स्किन और हेयर का मेंटेनेंस ज्यादा नहीं है। आपको विटामिन लेते रहना है और पानी पीते रहना है। बहुत सारे लोग पानी बहुत कम पीते हैं। वाटर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर गुड स्किन एंड हेयर क्योंकि वो स्किन का मॉइस्चर बनाए रखता है। क्योंकि जब आप पानी कम पीते हो तो स्किन एंड हेयर आर द फर्स्ट टू सफर। उनको पानी नहीं मिलता है क्योंकि बाकी के ऑर्गन पानी के बगैर नहीं चला सकते। तो पानी उनको मिल जाता है, स्किन और हेयर को जब नहीं मिलता है तो वो ड्राई हो जाते हैं। नाउ कमिंग टू मेंटेनेंस, यस। तो मेंटेनेंस के लिए जैसे मैंने बताया विटामिन लेते रहेंगे, पानी पीते रहेंगे। पानी कितना पीना चाहिए ये एक क्वेश्चन रहता है हर किसी के दिमाग में। तो पानी में कोई डेफिनेट अमाउंट नहीं होती है बिकॉज एवरीवन्स हार्ट इज डिफरेंट, एवरीवन्स किडनी इज डिफरेंट, एवरीवन्स बॉडी इज डिफरेंट। सो बेस्ट वे आपको अपना यूरिन कलर देखते रहना है बिकॉज योर यूरिन कलर इज द बेस्ट गाइड फॉर योर हाइड्रेशन स्टेटस। आपके शरीर में पानी पर्याप्त है कि नहीं है, ये आपका यूरिन कलर ही बता देता है। अगर आपका यूरिन डार्क कलर का है तो उसका मतलब ये है कि आप डिहाइड्रेटेड है। तो वो टाइम पे आपको पानी पी लेना चाहिए बिकॉज वाटर इज अ नेचुरल डिटॉक्स और किडनी का काम है शरीर से कचरा बाहर निकालना। तो अगर आप कम पानी पीते हैं तो तो आपका शरीर से पूरा कचरा बाहर नहीं निकल पाता है। ऐसे केस में आपको बीमारी आने की संभावना बढ़ जाती है। तो पानी पीते रहिए, यूरिन का कलर व्हाइट या लाइट येलो रहे उतना पानी पीते रहिए, या फिर हर 2 घंटे में वॉशरूम जाना पड़े इतना पानी पीते रहिए। दैट इज ए ऑप्टिमम अमाउंट और अपना स्किन और हेयर इस तरह से आप हेल्दी रख सकते हैं। Now coming to seasonal illness, preventing seasonal illness. हर सीजन में फेस्टिवल आता है। अगर समर में है जीआई इन्फेक्शन, डायरिया, वॉमिटिंग या सनस्ट्रोक इज अ प्रॉब्लम। अगर मॉनसून है तो ऐसे केस में आपको वायरल, डेंगू, मलेरिया ये सारा रहता है। और अगर आप विंटर में है तो फ्लू और रेस्पिरेटरी इलनेस, एलर्जिक इश्यूज। These are the common illnesses which normally people face some or other time in their life. तो seasonal illness prevent करने के लिए best ये है, you have to focus on your food. uh, where you are eating, what you are eating and how you are eating, that matters. Where का मतलब है अगर आप हमेशा जहाँ पे आप बाहर भी खाना खाते हो, you make sure that you eat which is freshly prepared. फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड से आपको बीमारी आने की संभावना कम रहती है।
और व्हाट यू आर ईटिंग, व्हाट में अगेन यू शुड अवॉइड द कोल्ड वन, जैसे बाहर का दही है, चटनी है। सो ये इसमें बिकॉज हमारे यहाँ हर ये चीज के ऊपर एक्सपायरी डेट नहीं लिखी जाती है, तो यू डोंट नो हाउ ओल्ड चटनीज यू आर गेटिंग। तो ऐसे केस में क्या होता है कि हर एक चीज का एक्सपायरी डेट होता है। दैट मीन्स कि उस चीज के बाद उस खाने के अंदर अपने आप फंगस पैदा होते हैं। तो अगर आप ऐसा चीज खाते हो तो यू एंड अप विद गैस्ट्रिक इन्फेक्शन। एंड हाउ यू ईट, यस दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट वी डू, हम पूरा हफ्ता कैलोरी कॉन्शियस ये वो सब करते हैं, एंड व्हेन इट कम्स टू वीकेंड्स हम खाने पे टूट पड़ते हैं। तो ये मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि जो आप पूरे हफ्ते का मेहनत है उसको आप चीट डे बोल के आप उसको वैनिश नहीं कर सकते हैं। तो बेस्ट वे इज यू कैन ईट एवरीथिंग एंड एनीथिंग व्हाट यू वांट, जो आपको पसंद है, जो मैं जैसे मैंने बताया वेयर एंड व्हाट मैटर्स फर्स्ट, एंड देन कम्स हाउ यू ईट। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो फॉलो करनी है, फुल स्टमक, यहाँ तक नहीं खाना है आपको, क्योंकि जब आप फुल स्टमक खाते हो आपका स्टमक 3 गुना बड़ा होता है। आपके स्टमक के वॉल के रिसेप्टर स्ट्रेच स्ट्रेच होने की वजह से रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं, जो आगे चल के डायबिटीज लाते हैं। तो कभी भी लाइफ में एक चीज याद रखनी है, फुल स्टमक खाने की आदत नहीं डालनी है। जितना भी खाएंगे आप, अपनी जितनी एपेटाइट है उससे आप 50 to 70% खाएंगे, सो दैट आप अपना टेस्ट का आनंद भी ले सकते हैं विदाउट डैमेजिंग योर बॉडी। सेकेंड, पेइंग अटेंशन टू बॉडी सिग्नल्स। हमारा जो ये ऑटोमेटेड सिस्टम वाला मशीन है हमारा बॉडी, उसमें हमेशा जब भी कुछ खराबी होती है, कुछ बीमारी आती है, इट ऑलवेज गिव्स यू सिग्नल्स। तो वी हैव टू लर्न टू पे अटेंशन टू दैट सिग्नल्स। अभी जैसे आपने मानो बाहर खाना खाया और आपका बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, तो आपको बॉडी में फुलनेस लगेगा, या आपको डकार आएगी, या आपको एसिडिटी, गैस, ये सारी चीजें होती है। So that means your body is not able to digest the food. So wait till your body digests that. जब तक वो फीलिंग नहीं जाती है, आपका बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर लेता है, जब तक आप दूसरा फूड मुंह के अंदर नहीं डालेंगे। हम क्या करते हैं, रात को 12 बजे पार्टी में खाया, पेट खाली भी नहीं हुआ, सुबह फिर भी भरा हुआ पेट है, फिर भी हम बॉडी क्लॉक, हम वी डोंट लुक एट योर बॉडी, वी लुक एट द क्लॉक। 8 बजे ब्रेकफास्ट का टाइम है, ब्रेकफास्ट खाना है मतलब खाना है। तो डोंट फॉल फॉर दिस कि अरे मेरा 8 बजे का टाइम है ब्रेकफास्ट का। जब आपका बॉडी आपको सिग्नल दे कि हाँ नाउ इट इज रेडी टू डाइजेस्ट द फूड, जब भी आपको खाना चाहिए। बाकी की जो डिटेल है वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी, टिप्स फॉर वेट लॉस में। अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, यस, कोई भी बीमारी आप जितनी जल्दी डायग्नोस करते हो और जितना जल्दी उसके ऊपर इंटरवीन करते हो या ट्रीटमेंट लेते हो, उतना जल्दी आप रिकवर भी होते हो एंड यू डोंट सफर मच। हम क्या करते हैं, आपका बॉडी सिग्नल देता है कोई बीमारी के लिए, वी कीप ऑन वेटिंग फॉर 3, 5, 7, 10 days थिंकिंग दैट इट विल बी गुड ऑन इट्स ओन। सो फाइनली क्या होता है, वी सफर फॉर 10 days, एंड देन उसके बाद दवाई तो लेनी ही पड़ती है। और फिर बिकॉज यू मेड इट लो, यू मेड इट सो लेट, आपका बॉडी रिकवर होने के लिए भी टाइम लेता है, तो आपके 20 days खराब होते हैं। जब आपका बॉडी सिग्नल देता है, डोंट वेट फॉर मोर देन 24 hours, टेक एन एडवाइस। कोई भी डॉक्टर को एटलीस्ट आप पूछ सकते हैं ये हुआ क्या करना है। तो अगर आपको जैसे थोड़ा पूरा दिन का थकावट है, या कहीं आपका ओवर एक्सर्शन है, आपके शरीर में वायरस है, आपको मालूम नहीं है, लेकिन आपका बॉडी सिग्नल देता है कि बैक पेन हो रहा है, लेग पेन हो रहा है, बॉडी एक हो रहा है। हम क्या करते हैं, हम सोते हैं, हम और कुछ भी नहीं करते हैं। एटलीस्ट आप एक पैरासिटामोल ले लोगे और पानी पी लोगे, तो आपका बॉडी जल्दी रिकवर हो जाएगा। लेकिन वी वेट फॉर अ सिंगल एक टैबलेट लेने के लिए हम 7 दिन 10 दिन इंतजार करते हैं, एंड देन वी सफर। अभी होता क्या है, आपका बॉडी काम नहीं कर पा रहा है ठीक से, मेडिसिन आप ले नहीं रहे हो, तो आपका परफॉर्मेंस, आपका काम का भी, आपका वर्क लाइफ भी सफर होता है, आपका घर का लाइफ भी सफर होता है, एंड द एंटायर फैमिली आल्सो सफर्स। सो एक सिंपल टैबलेट के लिए बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करिए। अगर एक टैबलेट लेने के बाद भी आपको लगता है इट इज नॉट गेटिंग क्योर, देन यू सीक एन एडवाइस। इंडिया में वी आर सो ब्लेस्ड दैट डॉक्टर का अवेलेबिलिटी बहुत इजी है हमारे लिए, और हम जब भी चाहे जिस डॉक्टर को चाहे हम उनको कंसल्ट कर सकते हैं, unlike the western world where they have to wait long for doctor's opinion or consultation.
तो इस चीज बहुत सारे लोग बीमारी के अर्ली स्टेज में इंटरवीन नहीं करते हैं, उस चक्कर में दे एंड अप विथ आइदर कॉम्प्लिकेशन और डिलेड रिकवर। तो ये गलती नहीं करनी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जैसे मैंने बताया, आपका जब बॉडी सिग्नल देता है आपको रेस्ट करना है, पानी भी पीते रहना है, और एसओएस वाली मेडिसिन भी डॉक्टर को पूछ के आप ले सकते हैं। अगर आपके डॉक्टर बोलते हैं कि ये टेस्ट की जरूरत है, डोंट वेट, जस्ट गेट इट डन, बिकॉज आपके डॉक्टर ने कुछ सोच के ही बोला होगा। तो क्योंकि कई बार हम टेस्ट कराने के लिए भी इतना डिले कर देते हैं कि फिर हम सीधा कॉम्प्लिकेशन के फेज में आ जाते हैं। तो जब भी आपके डॉक्टर बोलते हैं उसको टेस्ट करने में भी बहुत डिले नहीं करें। नाउ ओवरऑल डिसीज प्रिवेंशन ये हो गई सीजनल, बट हमें इट्स नॉट अबाउट सीजन, हमें थ्रू आउट द लाइफ हेल्दी रहना है। वी डोंट वांट टू इनवाइट एनी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, वी डोंट वांट टू लिव विद द पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो अगर आपको आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जब भी अच्छी रहेगी जब आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, और उसके लिए आपको ये सूत्र मैं देती हूँ जो आपको याद रखना है, वो है WWWVH। WWW सबको याद रहेगा, बिकॉज हम कभी भी इंटरनेट पे जब वेब ब्राउज करते हैं वी हैव www, तो WWWVH, दिस इज द सूत्र फॉर योर हेल्दी लाइफ। सो फॉर डिसीज प्रिवेंशन यू हैव टू रिमेंबर WWWVH। सो फर्स्ट W स्टैंड्स फॉर योर वेट, मेंटेन योर वेट। अभी क्या होता है, बहुत सारे लोग आई एम सीइंग नाउडेज, पर्टिकुलरली यंगस्टर्स, वो उनको दे आर मोर इनटू बॉडी बिल्डिंग एंड एक्सटर्नल लुक एंड साइज जीरो एंड BMI। ये सब चीजों पे ज्यादा फोकस मत करिए, इसलिए क्योंकि कोई भी इंसान पूरी जिंदगी अपना वेट सेम मेंटेन नहीं कर सकता है। इट कीप्स चेंजिंग, बॉडी में हार्मोनल चेंज होते हैं और सराउंडिंग फैक्टर्स, बहुत सारी चीजें जो आपके वजन को ऊपर नीचे करती हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि यू हैव टू मेंटेन योर वेट इन हेल्दी वेट रेंज। हेल्दी वेट रेंज का मतलब है आपकी हाइट के हिसाब से जो आपका आइडियल वेट है उससे 10% प्लस या माइनस इज योर हेल्दी वेट रेंज। तो से किसी फीमेल का हाइट है 5 फीट 2 इंचेस, तो 5 2 इंचेस के लिए फीमेल का आइडियल वेट रहता है 52 kg, और 52 kg का 10% प्लस होता है 57, 10% माइनस होता है 47. So 47 to 57 is a healthy weight range for 5 feet 2 inches female. Now male के लिए डिफरेंट रहता है। 5'2" मेल जो रहते हैं उनका आइडियल वेट होता है 62 kg। तो 62 kg का प्लस और माइनस 10%, तो 57 to 67 इज द वेट रेंज फॉर मेल। तो अगर आप अपना वजन उस हिसाब से आइडियल काउंट करिए, और अगर आप ये 10% प्लस और माइनस वाली रेंज में हैं, आपको ज्यादा कुछ एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है, आप इसको मेंटेन रखिए। सिर्फ मेंटेन कैसे करना है वो आपका नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताती हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है वो है वेस्ट लाइन। हम वजन से भी ज्यादा फोकस वेस्ट लाइन पे करते हैं, क्योंकि सेंट्रल ओबेसिटी इनवाइट्स मैनी डिसीजेस। वेस्ट लाइन जो होता है वो आपको चेक करना है आपके अम्बिलिकस बेली बटन के लेवल पे मेजर टेप से चेक करना होता है। डोंट लुक एट योर ट्राउजर साइज, ट्राउजर स्ट्रेच मटेरियल के होते हैं, हो सकता है आपका वेस्ट लाइन 34 और आपको 32 का ट्राउजर फिट हो जाए, तो वो एज्यूम नहीं करना है कि आपका वेस्ट लाइन 32 ही है। ठीक है, तो आप बेली बटन पे मेजर टेप से अपना वेस्ट लाइन चेक करेंगे, और आपके लिए आइडियल वेस्ट लाइन रहेगा आपका जो हाइट है, हाइट इन इंचेस डिवाइडेड बाय 2 इज योर आइडियल और कट ऑफ वेस्ट लाइन। तो से अगर किसी मेल का हाइट है 5'8", दैट इज 68 इंचेस, डिवाइडेड बाय 2, तो आपका आइडियल वेस्ट लाइन हो गया 34 इंचेस। तो आपको ध्यान ये रखना है कि पूरी जिंदगी आपको अपना वेस्ट लाइन 34 के अंदर रखना है। द मोमेंट यू क्रॉस योर दिस कट ऑफ, जब आप क्रॉस करते हो, अगर आपने 2 इंच ऊपर लेके गए और साथ में अदर फैक्टर्स हैं, यू विल एंड अप विद प्री डायबिटीज। और अगर 4 इंच बढ़ा लिया वेस्ट लाइन आपने, तो आप डायबिटीज और हार्ट प्रॉब्लम दोनों को इनवाइट करते हो। तो वजन अगर आपका 2-4 किलो ऊपर नीचे भी रहेगा, डजेंट मैटर, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज सेंट्रल ओबेसिटी। तो फोकस मोर ऑन वेस्ट लाइन। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं वजन उनका हाइट के हिसाब से बराबर रहता है, लेकिन बेली इतना बड़ा होता है, so despite of having a normal weight that people still can have that। तो वेस्ट लाइन पे फोकस करेंगे। थर्ड चीज है वॉक। 5 to 10,000 स्टेप्स आपको दिन में चलना है।
आजकल के ज़माने में अभी बहुत सारे 900 रुपए में भी आपको एक्टिविटी ट्रैकर मिल जाता है व्हिच यू कैन वेयर एंड ट्रैक योर एक्टिविटी। सिंपल तरीका यही है, आपको रोज़ का 40 से 45 मिनट चलना है, अगर 1 घंटा चल सकते हैं बहुत अच्छा है। लेकिन इतने बिज़ी शेड्यूल में हर किसी के पास रोज़ 1 घंटा चलने के लिए नहीं होता है। तो ऐसे केस में यू कैन स्प्लिट द शेड्यूल। आप दिन में 20-20 मिनट 2 बार चल सकते हैं, 15 मिनट 3 बार चल सकते हैं। और जिन लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत वीक है या एल्डरली पीपल जिनको लगता है कि वो घर के बाहर नहीं चल सकते हैं, उनको भी एक सिर्फ एक रूल फॉलो करना है। हर घंटे उठ के घर के अंदर ही आप 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट जितना चल सकते हैं। जितना चलने पे आपको थकावट होती है उससे थोड़ा कम चलिए। लेकिन अगर आप हर घंटे भी चलते रहेंगे तो भी 8 से 10 घंटे में आपका 40 मिनट हो जाएगा। इम्पोर्टेंट है रोज का 5 से 10,000 स्टेप्स चलना, बिकॉज़ लेस देन थ्रू 3,000 स्टेप्स इज़ अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल, 3 to 5 is a mild activity, 5 to 10 is a moderate activity, and more than 10,000 is a active lifestyle. जिन लोगों को वेट लॉस करना है, उन लोगों को रोज़ का 14 टू 15,000 स्टेप पे फ़ोकस करना है। बट 10,000 भी आप चलते रहेंगे, स्टिल यू विल बी एबल टू विथ प्रॉपर डाइट मॉडिफिकेशन, यू कैन स्टिल रिड्यूस 700 टू 800 ग्राम्स इन अ मंथ, व्हिच विल लीड टू 8 केजी वेट लॉस इन अ ईयर। तो आप 3 साल में 25 किलो कम कर सकते हैं। कोई भी उम्र में आप वज़न कम ही कर सकते हैं, प्रोवाइडेड यू हैव अ साइंटिफिक अप्रोच। विटामिन्स का ऑलरेडी मैंने बता दिया, बी कॉम्प्लेक्स और डी3 मस्ट है फॉर एवरीवन फ्रॉम न्यूबॉर्न बेबी टू 100 ईयर ओल्ड, एवरीवन इज सपोज्ड टू टेक। एडल्ट को 14 साल के ऊपर के लोगों को रोज का एक बी कॉम्प्लेक्स और महीने का 2 विटामिन डी का गोली लेना चाहिए 60,000 यूनिट्स वाला, प्रोवाइडेड योर किडनी फंक्शंस आर नॉर्मल। और छोटे बच्चे हैं उनका दवाई आपके पीडियाट्रिशियन तय करेंगे, आप उनसे पूछ के लीजिएगा। जो डायबिटीज आपको 40 की उम्र में आता है वो शुरू जब होता है जब आप 10 साल के होते हो। यस, यू हर्ड इट राइट। 30 साल लगते हैं आपके शरीर को। 30 साल तक आपका बॉडी स्ट्रगल करता है कि आपको डायबिटीज नहीं आए, और वो 30 साल में आप अपने शरीर में कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, जब जाके आपको डायबिटीज आता है। सो नेवर एवर ब्लेम योर पेरेंट्स फॉर योर टाइप 2 डायबिटीज। 10 साल की उम्र में हम कभी ब्लड टेस्ट नहीं कराते हैं। जिन लोगों की फैमिली में स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है डायबिटीज का, प्लीज आप अपने बच्चों का 10 साल की उम्र में एक बार फास्टिंग इंसुलिन लेवल चेक कराइए। अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस आता है तो वो उम्र पे ही आप मेडिसिन स्टार्ट करेंगे, और फास्टिंग इंसुलिन लेवल को आप इंसुलिन सेंसिटिव रेंज में ला दीजिए, और फिर हर साल उसको मॉनिटर करते रहिए, तो पूरी जिंदगी आपका बच्चा डायबिटीज से बचा रहेगा। एज अ पेरेंट हम बच्चे को पैसा नहीं दे तो भी चलता है, लेकिन उनको अच्छी हेल्थ देना वो हमारा मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हेल्थ चेकअप वंस अ ईयर, यस, जैसे आप अपना टू व्हीलर फोर व्हीलर रेगुलरली सर्विस कराते हैं, सेम वे शरीर को भी आपको साल में एक बार सर्विसिंग कराना है। कौन सी उम्र में पहला हेल्थ चेकअप कराना चाहिए? प्रिवेंटिव गाइडलाइन बताती हैं फर्स्ट हेल्थ चेक हम 6 साल की उम्र में रिकमेंड करते हैं। यस, यू हर्ड इट राइट, एट द एज ऑफ 6 इयर्स फर्स्ट हेल्थ चेक शुड बी डन। आपके डॉक्टर आपको गाइड कराएंगे क्या क्या बेसिक टेस्ट करने हैं। नाउअडेज इट इज लिमिटेड टू ब्लड टेस्ट ओनली, बिकॉज अभी जो ट्रेंड है या अभी जो प्रैक्टिस है वो ये है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे ही 16 टू 20 वीक्स के बीच में एंटीनेटल स्कैनिंग हो जाता है, जिसमें बच्चे का कोई भी फिजिकल डिफेक्ट है तो वो पकड़ में आ जाता है। तो फिर ये सारे टेस्ट उनको बड़ा होके करवाने की जरूरत नहीं होती है। पहले के ज़माने में जब ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे, जब 6 साल की उम्र में हम बाकी के टेस्ट भी रिकमेंड करते थे। तो आप सिर्फ ब्लड टेस्ट के बारे में अपने पीडियाट्रिशियन से पूछ सकते हैं, या कोई भी लेबोरेटरी में चिल्ड्रन का पैकेज रहता है, चिल्ड्रन न्यूट्रिशन या चिल्ड्रन पैकेज, जो उनकी एज के हिसाब से जो ज़रूरी है वो सारे टेस्ट बताते हैं। वो साल में 1 बार करा के आप अपने पीडियाट्रिशियन को कंसल्ट कर सकते हैं, सो दैट यू कैन कीप अ वॉच ऑन योर चिल्ड्रन्स हेल्थ, ताकि वो आप उनको पूरी ज़िंदगी बीमारी से बचा पाएँ। अ, उसके बाद हर 5 साल में करना होता है, और 20 साल की उम्र के बाद साल में 1 बार हेल्थ चेकअप करना ज़रूरी है। जैसे आप अपना टू व्हीलर, फोर व्हीलर अच्छा चलता है, फिर भी उसको सर्विसिंग कराते हैं, बंद होने तक इंतज़ार नहीं करते हैं, सेम वे शरीर को भी बीमार होने तक इंतज़ार मत करिए।
साल में एक बार सर्विसिंग कराइए और आपके हेल्थ में जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आपको पूरी जिंदगी हेल्दी रखेगा। एक सिंपल चीज मैं अगर आपको बता दूं तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की जो सिंपल गोली है वो पूरे महीने की 70 to 80 रुपीज की आती है और महीने का 2 गोली विटामिन डी का 50 रुपए का आता है। अगर आप यंग एज से महीने में 120 से 130 रुपए अपनी हेल्थ में इन्वेस्ट करते हो तो वो पूरी जिंदगी आपको हेल्दी रखने में मदद करता है। कमिंग टू ब्लड टेस्ट, कोई भी स्टैंडर्ड लैब में आजकल बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। आप बेसिक बॉडी प्रोफाइल विटामिन लेवल्स के साथ भी कराते हो तो इट हार्डली कम्स टू अराउंड 1000 to 1200 रुपीज। उसका मतलब है 100 रुपया आप हेल्थ के मॉनिटरिंग के लिए भी अगर हेल्थ में इन्वेस्ट करते हो तो 200 to 250 रुपीज इन अ मंथ। 250 रुपये में एक पिज्जा नहीं आता है। तो अगर आप 250 रुपये हर महीने अपनी हेल्थ में इन्वेस्ट करते हो आप पूरी जिंदगी हेल्दी जी सकते हैं। तो टिप्स फॉर वेट लॉस, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मैडम हम कितना मेहनत करते हैं, ये डाइट किया वो डाइट किया, इतना एक्सरसाइज किया योगा किया फिर भी हमारा वजन कम नहीं होता है। तो एक चीज याद रखिए, कोई भी इंसान पूरी जिंदगी उबले हुए सब्जी नहीं खाता है और ना ही कोई भी इंसान पूरी जिंदगी जिम जाता है। तो ये दो तरीकों से कभी भी अपना वेट लॉस करने की गलती नहीं करें। ठीक है? यू हैव टू एडप्ट अ लाइफस्टाइल व्हिच यू शुड बी एबल टू कंटिन्यू फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ। अपना लाइफस्टाइल इस तरह से करिए जिसको आप पूरी जिंदगी फॉलो कर पाए ताकि आप पूरी जिंदगी हेल्दी रहें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हम जो है जिम ट्रेनर को महीने का 15,000 18,000 रुपया वी आर रेडी टू पे, बट वी आर नॉट रेडी टू पे टू फिजियोथेरापिस्ट। फिजियोथेरापिस्ट आर एक्सरसाइज डॉक्टर्स और वो आपको सही तरीके से वेट लॉस करवाते हैं ताकि आपके मसल को बोन को किसी भी तरह का इंजरी नहीं हो। जिम ट्रेनर्स आर नॉट डॉक्टर्स, दे विल पुश यू फॉर प्रोटीन सप्लीमेंट एंड excessive load on machines which might lead to injury to your muscle or ligament or bone. 30 इयर्स की एज के बाद विथ डिकेड विथ एवरी डिकेड हर 10 साल में हमारे शरीर में 10% मसल मास लॉस होता है। और जब आपके शरीर में मसल मास नहीं लेता है तो आपका वेट लॉस इतना जल्दी नहीं होता है क्योंकि मसल्स है जो आपका कैलोरी कंजप्शन करते हैं जिसकी वजह से आपका वेट लॉस होता है। ये मसल मास प्रिजर्व करने के लिए या बनाने के लिए आपको प्रोटीन सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है। डोंट फॉल फॉर दिस प्रे। आपके बॉडी में लीवर है जो आपका पावर हाउस है, इसको सारी चीज मालूम है कौन से हिस्से में प्रोटीन भेजना है, कौन से हिस्से में कार्बोहाइड्रेट और कहाँ पे कोलेस्ट्रॉल भेजना है। ऑल योर बॉडी नोज, 4,000 करोड़ का मशीन है, सब ऑटो सिस्टम है। आप सिर्फ फिजियोथेरापिस्ट एक्सरसाइज सीखिए बिकॉज फिजियोथेरापिस्ट आपको वो एक्सरसाइज सिखाते हैं जो आपका मसल मास प्रिजर्व करने में मदद करता है जिसकी वजह से आप 70 इयर्स की एज में भी वेट लॉस करते हो। मेरे बहुत सारे पेशेंट है जो 72 की एज में भी शुरू करते हैं और साल का 8 किलो कम करते हैं। तो आपको रियलिस्टिक टारगेट सेट करेंगे, सिस्टमेटिक अप्रोच से जाएंगे तो आपका वेट लॉस होता है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, बहुत सारे लोग जो बहुत ओबेज हैं उनको सिर्फ डाइट या सिर्फ एक्सरसाइज से वेट लॉस नहीं होता है, उनको मेडिसिन का सपोर्ट चाहिए होता है। बिकॉज इफ यू आर एक्सट्रीमली ओबेस इन दैट केस आपके शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस रहता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस जब तक कम नहीं होता है आपका वजन कम नहीं होता है। तो आपको ऐसे केस में फास्टिंग इंसुलिन लेवल करवा के अगर वो ज्यादा है तो वेट लॉस के लिए मेटफॉर्मिन नाम की मेडिसिन की जरूरत पड़ती है जो आपके डॉक्टर आपको गाइड करेंगे डोजिंग के लिए। तो आप ये मत सोचना कि ये डायबिटीज की गोली है, अभी लेंगे तो मुझे थोड़ी ना डायबिटीज है, मैं क्यों लूं, अभी ये गोली से वेट लॉस होगा फिर बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। दिस मेडिसिन हेल्प्स यू रिड्यूस योर इंसुलिन रेजिस्टेंस सो दैट आप जो डाइट और एक्सरसाइज के एफर्ट्स कर रहे हैं उसका रिजल्ट आपको दिखेगा। विटामिन डेफिशिएंसी रहेगी तो भी आपका बॉडी वेट लॉस नहीं कर पाता है क्योंकि जिस तरह से आपके पास खाना बनाने की सारी चीज है लेकिन अगर आपके पास गैस नहीं है या स्टव नहीं है या चूल्हा नहीं है तो आप खाना नहीं बना सकते हैं। सेम वे बाकी सारे एफर्ट्स है लेकिन अगर विटामिन लेवल कम है तो उसके लिए जो आपकी प्रोसेस बॉडी में शुरू होना चाहिए, जो मेटाबॉलिज्म शुरू होना चाहिए वो ही शुरू नहीं हो पाता है बिकॉज मेटाबॉलिक प्रोसेसेस आर डिपेंडेंट ऑन विटामिन लेवल्स।
तो विटामिन लेवल मेंटेन रखेंगे, हेल्दी डाइट 70% आपका डाइट का रोल है, एक्सरसाइज का सिर्फ 20% रोल है और विटामिन का 10%। तो फोकस मोर ऑन योर डाइट, मुंह पे ताला लगाना होगा टू अनहेल्दी स्टफ। तो 70% डाइट, 20% एक्सरसाइज, 10% विटामिन। इफ नीडेड टेक मेटफॉर्मिन टू रिड्यूस इंसुलिन रेजिस्टेंस। सेट रियलिस्टिक टारगेट और सिस्टमेटिक तरीके से आप चाहो तो 5 साल में 40 किलो वजन कम कर सकते हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स भी है, बहुत सारे मेरे नोन है, दोज हु हैव रिड्यूस्ड 70 kg, दोज हु आर एट 140 kg एंड केम डाउन टू 70-75 kg in 5 to 6 years time. It takes time but your persistent efforts are must. अगर आप अनरियलिस्टिक टारगेट सेट करोगे कि मुझे 1 महीने में 4 किलो कम करना है, ऐसी सारी एडवर्टाइज के बहकावे में नहीं आए, इसमें आप अपने बॉडी को डैमेज करेंगे। एंड डोंट गो फॉर स्पेशल डाइट। कोई लोग कीटो डाइट करता है, कोई ये करता है, ये सारी चीजें आपके शरीर को डैमेज करती है और देर इज नो पेन नो गेन। सो शॉर्ट टर्म सक्सेस कुछ भी नहीं होता है। You have to put systematic efforts for prolonged duration and then you get permanent result. Always aim for permanent result. ऐसा नहीं कि अभी मैंने कम किया 6 महीने बाद, the moment you stop following all this and you are back to 100 kg or 120 kg, तो वो मिस्टेक नहीं करनी है। So realistic target, persistent efforts are must and systematic approach. These three will help you in achieving your target weight. एज आई टोल्ड यू, हैव टू रिड्यूस फ्रीक्वेंसी ऑफ अनहेल्दी फूड। खाने को मनाही नहीं है। देखो हम इतना मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, तो मर मर के जीना नहीं है। आप सब कुछ खा सकते हैं, आप पिज्जा भी खाओ, आप पास्ता भी खाओ, आप पानी पूरी भी खाओ, बट यू हैव टू बैलेंस इट आउट। बैलेंस इट आउट का मतलब है आप यू कांट हैव अनहेल्दी स्टफ एवरी अदर डे। यू कैन रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी टू वंस इन 10 days और वंस इन 15 days, डिपेंडिंग ऑन आपका जो मेंटल स्ट्रेंथ कितना है, कितना आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो, उस आधार पे you can reduce the frequency of unhealthy food। और सबसे इम्पोर्टेंट है कैलोरी बैलेंस मेंटेन करना। कैलोरी बैलेंस का मतलब है अगर आपने डिनर हैवी खाया है, इन दैट केस आइदर यू रिड्यूस कैलोरी इन योर लंच और यू टेक लाइट फूड नेक्स्ट डे। तो ये ओवरऑल यू हैव टू बैलेंस द कैलोरीज सो दैट आपका बॉडी आगे की जो आपने खाया है उसको डाइजेस्ट करके बाकी का बैलेंस कर लेगा, तो यू डोंट पुट ऑन वेट। तो यू कैन एंजॉय योर फूड एंड स्टिल यू कैन लूज द वेट। आपको अपने आप को टॉर्चर करने की जरा भी जरूरत नहीं है। आप फॉलो करते जाइए, ट्रस्ट मी। इस तरीके से मेरे बहुत सारे पेशेंट 2 से 3 साल में 15 से 20 किलो वजन कम करते हैं एंड दे बिकम ऑफ मेडिसिन। क्योंकि ब्लड प्रेशर डायबिटीज दोनों लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, वजन के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। आपका वजन 1 किलो जब कम होता है, आपका बीपी 3 अंक नीचे जाता है। अगर आपने 3 साल में 20 किलो कम किया, आपका बीपी 60 मिलीमीटर डाउन होगा, तो आपका बीपी का गोली बंद हो जाएगा। सेम रूल अप्लाइज टू योर डायबिटीज। अगर आपने 20 किलो कम कर लिया और आपका वेस्ट लाइन टारगेट के अंदर आ गया, तो आप डायबिटीज से प्री डायबिटीज या नॉर्मल में जा सकते हो। तो ये मत सोचो कि अभी बीपी डायबिटीज आ गया, पूरी जिंदगी ऐसे ही जीना है या अभी ऐसे ही जीना पड़ेगा। दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। यू कैन ऑलवेज वर्क ऑन योर सेल्फ। अपने 4,000 करोड़ के मशीन को काम पे लगाओ और बीमारी को शरीर से निकाल के आगे की जिंदगी आप हेल्दी जी सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, ज्यादातर लोग बहुत लेट खाना खाते हैं। आजकल एसिडिटी गैस का इश्यू इसीलिए बढ़ रहा है बिकॉज पीपल ईट डिनर एट 9, 10, 11 एंड देन दे गो टू स्लीप एट 12 और 1। तो अगर आप 3 से आपके स्टमक को खाली होने के लिए 3 से 4 घंटे का गैप लगता है, प्रोवाइडेड आपने सिंपल खाना खाया है। अगर आपने हैवी फूड खाया है या हैवी प्रोटीन डाइट लिया है, तो इन दैट केस आपका पेट को खाली होने के लिए, डाइजेशन के लिए 5 to 6 आवर्स लगते हैं। और उसके पहले अगर आप सो गए, तो फिर आपका अनडाइजेस्टेड फूड एसिडिटी गैस प्रोड्यूस करता है और वो पूरा आपको रिफ्लक्स होगा। तो अगर आपको लंबे समय से एसिडिटी गैस की प्रॉब्लम है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेंज योर डिनर एंड स्लीपिंग टाइप का जो गैप है वो आपको फॉलो करना है। बहुत सारे लोग ऑफिस से घर आके 7 बजे चाय पीते हैं और फिर 10 बजे खाना खाते हैं। डोंट डू दैट मिस्टेक। अगर 7 बजे घर आते हैं, बहुत भूख लगी है, 6 बजे आप एक फ्रूट खा सकते हैं, घर आके 7:30 को यू कैन हैव योर डिनर। सो दैट जितना आप अपने बॉडी सिस्टम को ऑर्डर में रखोगे, उतनी बीमारियां कम आती है। हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारा शरीर हमें फ्री में मिला है, वी कीप अब्यूजिंग अवर हेल्थ एंड देन वी एंड अप विद द डिसीज। एसिडिटी गैस ब्लोटिंग के लिए ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मेरे फेसबुक पेज से मिल जाएगी। यू कैन
विजिट माय फेसबुक पेज गौरांगी शाह, वहाँ पे मैंने और भी बहुत सारी बीमारी के लिए सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया हुआ है। आप वो भी पढ़ के आप अपनी तकलीफों में से क्या वजह उसके ऊपर काम कर सकते हैं। सबसे दूसरी जैसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने बताया, कीप 12 आवर्स गैप बिटवीन योर डिनर एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। जैसे मैंने बताया, जब तक आपका रात का खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, आपका बॉडी सिग्नल देता है। जब तक आपका बॉडी सिग्नल नहीं दे, मुँह के अंदर कुछ भी खाना मत डालिए। एक चीज़ याद रखनी है, जो भी चीज़ हमारे मुँह के अंदर जाती है, चाहे वो फूड है, वायरस है, बैक्टीरिया है, मेडिसिन है, आपके लीवर को उसको डाइजेस्ट करना होता है और किडनी को एक्सक्रीट करना होता है। तो जितनी अननेसेसरी चीज़ आप अपने मुँह में डालोगे, उतना आप अपने लीवर और किडनी को लोड करते हो। तो थिंक बिफोर यू पुट एनीथिंग इन योर माउथ। हैव स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, डोंट ईट फुल स्टमक। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, 50 टू 70% जितना एपेटाइट है उतना ही खाइए, और आपको वॉक करना है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। सो दीज आर टिप्स फॉर वेट लॉस। थैंक यू।